नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां आशीष और नीतू ने अपनी इच्छा से गाजियाबाद में शादी की और सीजेएम कोर्ट में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त की। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां शाहगंज में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस टाई केयर संस्था और मित्र मंडली संगठन के सहयोग से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और बालिकाओं ने नारा, गीत, नुक्कड़ नाटक और डांस प्रतियोगिता में भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अमरोहा उत्तर प्रदेश के थाना गजरौला के गांव काका ठहर निवासी आशीष और नीतू दोनों प्रेमी जोड़ों ने आपस में राजी होने के बाद आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में शादी कर ली है और गाजियाबाद कोर्ट द्वारा भी अपनी शादी की है। अमरोहा जिले में सीजेएम कोर्ट द्वारा याचिका के आधार पर कोर्ट मैरिज किया है और अपने आप को पति पत्नी का रिश्ता बताया जा रहा है। लड़की द्वारा अपने को बालिग होने का दावा करते हुए वीडियो में जानकारी दी जा रही है। वहीं ससुराल वालों को अपने घर वालों की ओर से जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सहायता मांगी गई है। लड़के के घर पर 7 मार्च लड़की के परिवार वालों और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आशीष के घर पर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इसमें कुछ महिला भी शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं। आशीष और नीतू द्वारा पुलिस द्वारा सहायता मांगने की कोशिश की जा रही है आने वाले समय में आशीष और उनके परिवार वालों पर, ताकि कोई हमला ना कर सके। मेरा नाम नीतू है, मेरे पापा का नाम चंद्रपाल है। मैं कांगठेर की रहने वाली हूँ। बोलो। मेरी चाचा नरेश, सौदान, राहुल और मित्तल और हरिओम प्रधान, हरकेश मानकर मेरे ससुराल वालों के संग मारपीट कर रहे। इन लोगों से मेरे ससुराल वालों को, मेरे पति को, मुझे जान से खतरा। पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता भोपाल की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में एक जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दबंगों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार को विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के दबंगों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। वहीं बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावरों ने इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक महिला अख्तरी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल महिला अख्तरी ने रोते हुए बताया कि हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी और मेरा बेटा मुझे बचाने आया तो उसे भी मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या और बलवा जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ सरकार अपराध पर लगाम लगाने के दावे कर रही है, वहीं खुलेआम दिन दहाड़े हुई ये वारदात इन दावों की पोल खोलती दिख रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सख्ती नहीं दिखाती तो शायद ये खून खराबा बढ़ सकता था। दिनांक 8 मार्च 2025 को थाना बछरायू क्षेत्र ग्राम कुआंखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर 3 व्यक्तियों की हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को रामलीला मैदान में टाई केयर संस्था के तत्वाधान में मित्र मंडली संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया, जिसमें शाहगंज तहसील के विभिन्न गांव और सुरीस, बुमकहा, गोला, गौर अथवा डोमनपुर, भादी, पट्टी, नरेंद्रपुर, महमदपुर, कदीरापुर, रसूलपुर आदि गांव के सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने एक साथ मिलकर नारा, गीत, नुक्कड़ नाटक और डांस प्रतियोगिता के माध्यम से खुशी जाहिर करते हुए आज़ाद भारत देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और अपना संघर्ष, अपनी जीत को वक्तव्यों के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली गैर बराबरी की लड़ाइयों को जीता गया।
जैसे काम के घंटे, समान वेतन आदि। आज महिलाएं बराबरी को ध्यान में रखकर आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं, देश संभाल रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कंचन दीदी ने जो संगठन को इकट्ठा किया, इसको देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ महिलाओं में प्रगति लाने के लिए, यानी उनको बढ़ाने के लिए, जैसे जागरूकता अभियान कह लीजिए, उनको जागरूक करने के लिए जो ये प्रोग्राम किया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस, इसमें आकर के बहुत अच्छा भी लगा। और महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा गया, जो किया गया, वो भी बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो कल मेरी 50 बहनें यहाँ बैठे, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी बहनें हर बात को जाने कि वो महिलाओं में और पुरुषों में क्या कमियाँ हैं, जो महिलाओं को पीछे रखा जाता है। इसलिए जब वो अपने आप को समझेंगी तो वो आगे निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगी। हम उनको जागरूक करने के कार्य में सफल रहेंगे। आज के अवसर पर आप जो है कि क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? हम इस मंच के माध्यम से अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कुछ है, पहले हम महिलाएं बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ कार्य नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन आज के समय में कम से कम हम बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे आगे और भी बात कर पाए। जी, पहले तो मेरा नाम शीला है, मैं शाहगंज रसूलपुर से हूँ। मुझे इस महिला दिवस में आने के लिए कंचन दीदी का हाथ है और साथ है। इन्होंने हमको जागरूक किया और बताया कि महिला दिवस में आप आइए, हमको बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि गांव की महिलाओं को यहाँ पर लाएं, उनको जागरूक करें, उनके हक और अधिकारों को बताएं कि उनका हक क्या है, अधिकार क्या है, और अपने बारे में जानें कि महिलाओं का काम क्या है, पुरुष के ऊपर आधारित ना रहें और अच्छा से अच्छा काम कर सकें। हम भी चाहते हैं कि समाज को सुधार के और महिलाओं में सुधार लाएं। यहाँ पे जो कार्यक्रम प्रस्तुत बच्चों ने किया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जी, इस तरह से कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे और हम लोग भी साथ अब देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज के दिन ही महिलाओं के कुछ संघर्ष को स्वीकार किया गया था और उसी दिन से महिलाएं 8 मार्च को हर साल महिला दिवस के रूप में मनाती हैं, खुशियां जाहिर करती हैं। वो अनेक तरह के प्रस्तुति करके अपनी खुशियां जाहिर करती हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम कंचन भारती है और मैं टाई केयर संस्था की सचिव हूं। और संस्था का जो नाम है वो बराबरी से संदर्भ है। टाई का मतलब होता है बराबर। टाई केयर संस्था समुदाय में मित्र मंडली संगठन बना करके महिलाओं के हक अधिकार और उनके मान सम्मान के लिए काम कर रही है। ख़ास तौर से वो ज़्यादा से ज़्यादा दलित समुदाय में, वंचित समुदाय में उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सामाजिक न्याय से जुड़े जो मुद्दे हैं, उस पर विशेष करके उनको जागरूक करने का काम कर रही है। हम सारे टीम के साथ ही अनेकों गाँव में हर दिन जाते रहते हैं और बैठक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से करते रहते हैं। और उसी इस तहसील के 3 ब्लॉक के 10 गांव की महिलाएं आज यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। उनमें से कुछ महिलाएं हमारे यहाँ पे मंच पे हैं। आज इस शाहगंज रामलीला परिसर में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसकी जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, आप हैं चंद्रावती निगम, आप बदलापुर से हैं और ये राष्ट्रपति अवार्ड से पिछले साल सम्मानित की गई थी। और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं वो मित्र मंडली संगठन की किरण जी हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ यहाँ पे बगल में बैठी हैं कलावती दीदी जो सुरिश से हैं। और अध्यक्ष मंडल में ही आप हैं शीला दीदी रसूलपुर से, और आप एनआरएलएम से हैं पूर्णिमा शर्मा। आज की जो संचालन की प्रक्रिया संभाल रही हैं वो उधर विद्योत्मा जी खड़ी हुई हैं। तो हम सारे लोग आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता किस तरीके से मिल पाएगी उस पे विचार विमर्श कर रहे हैं, वक्तव्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और कुछ नारों के माध्यम से। तो ये आज का कार्यक्रम है। 11 बजे से स्टार्ट था, 3 बजे तक समाप्त भी हो जाएगा। धन्यवाद।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में काबिल परियोजना के तहत आयोजित कौशल विकास कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। ये कार्यशाला 10 दिनों तक चली, जिसमें विद्यालय की बच्चियों को मेहंदी, हिना आर्ट पर विशेषज्ञ द्वारा ट्रेनिंग दी गई। समापन समारोह के पहले प्रशिक्षु बालिकाओं में मेहंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें मानवी पहले, मौनी दूसरी और तीसरे स्थान पर रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में संस्था के प्रयास की सराहना की और कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। अध्यक्ष दीपा सेठ ने प्रशिक्षु बालिकाओं की तारीफ की और उनकी सीखने की लगन को अनुकरणीय बताया। वहीं पूर्व अध्यक्ष अभिषेक अग्रहरी, मेहंदी एक्सपर्ट रुचि राव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। वार्डन एकता नीलम ने संस्था की सोच और प्रयास की सराहना की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक रुशाली सिंह ने किया। संचालन पूर्व अध्यक्ष सौरभ सेठ ने किया। कार्यक्रम में सचिव आदित्य गुप्ता, उपाध्यक्ष अमृता जायसवाल, दीपक सिंह, बालाजी राव, रवि अग्रहरी, नैन्सी अग्रहरी, किरण मौर्य, प्रियंका सिंह, प्रियंका वर्मा, अंकिता शुक्ला, पूजा सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सेठ मैम द्वारा हमारे RK इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब, हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के मैम और सभी ये बच्चे RK इंस्टीट्यूट के और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के, हमारे JCI के अन्य पदाधिकारी और यहाँ पे उपस्थित अन्य सम्रांत को, जो भी लोग यहाँ पे इस आयोजन में सम्मिलित हुए, उन सभी लोगों को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने महिला अधिकार जागरूकता रैली में शामिल होके और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में आपने जागरूक करने का प्रयास किया। और बच्चों, सबसे खास बात यह है कि ये जो महिला अधिकार जागरूकता रैली जो है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रहने की जरूरत है कि अब तो ऐसा समय नहीं रह गया कि आप किसी से कम हो। आप बिल्कुल बराबरी का दर्जा है आपका, तो केवल अधिकारों की बात नहीं, आप तो बराबर हो, ये समझो, है ना। केवल अधिकार की बात नहीं, अधिकार तो है ही आपका जो है, लेकिन अब बराबरी की बात आपकी है ना। आप बराबर हो। अब ये पुरुष और ये जो महिला या मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, इसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। जैसी रविकांत जायसवाल जी पिछले लगभग 10 दिनों से इस रैली की तैयारियां हमारी टीम कर रही थी, अध्यक्ष दीपा सेठ जी के नेतृत्व में। मैं सर को बताना चाहूंगा कि सर अभी 10 दिन पहले से एक प्रोग्राम हम लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चला रहे थे, जिसका टाइटल था काबिल, मतलब लड़कियों के, बच्चियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो आगे जाकर के अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। तो उसके लिए इनके लिए एक कोर्स का आयोजन वहाँ पे किया गया था और बहुत ही जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स रहा था। उसी की कड़ी में आज ये विमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी लोगों ने ये रैली निकाली और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन एकता नीलम मैम का। JCI के द्वारा जो है रैली निकाली गई है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के होने वाले अपराध को रोकने के लिए सभी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा अपनी महिला सशक्तिकरण। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बेटियां हमारी शान कार्यक्रम का शुभारंभ सिंगर आयशा वर्मा ने गणेश वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में संरक्षक अमित तिवारी ने सिंगर आयशा वर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आप लोगों को बता दें कि सिंगर आयशा वर्मा ने इस विमेंस डे के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में जज बनकर सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को हुनर के अनुसार चयनित किया और सम्मान किया। अमित तिवारी ने बताया कि ऐसा भव्य कार्यक्रम बेटियां हमारी शान को लेकर हम लोग हर साल विमेंस डे के उपलक्ष्य में करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने स्टेज पर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हुए सभी का मन मोह लिया। नमस्कार, आप लोगों को बताते चले कि आज बेटियां हमारी शान का यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो मौजूद यहाँ पर जो कार्यक्रम को एक तरह से रूपरेखा देने के लिए यहाँ पर जो मेरे संग मौजूद है जज के पद में है, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि किस हिसाब से कार्यक्रम है और क्या कहना चाहेंगी। इस चैनल के माध्यम से मैडम जुड़ने वाली है। मैम, आपका क्या परिचय है और उद्देश्य रहा? मैं हूँ सिंगर आयशा वर्मा और ये जो है कार्यक्रम जो हम लोग कराते हैं बेटियां हमारी शान, ATF हमारा जो है प्रेजेंट करता है इसको,
इस वजह से भी कराते हैं क्योंकि अधिकतर फैमिलीज़ में हमारे जो देखने को मिलता है कि केवल जो पढ़ाई मस्ट होती है और अभी अपने यहाँ जो है यूपी में ये सब जो चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती हैं कि हर पेरेंट्स ये चाहे कि वो अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाए, एज़ अ म्यूजिशियन, एज़ अ सिंगर, एज़ अ एक्टर, है ना? एज़ अ डांसर, ये सब चीज़ों में नहीं जल्दी इंटरेस्ट आम तौर पे जो है मुझे तो देखने मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है पेरेंट्स इस लाइन में भी बच्चों को आगे बढ़ाएँ। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें, अगर बेटियाँ चाहें हमारी, तो कुछ भी कर सकती हैं। और रही वोकल की बात, मैं वोकलिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, तो हर एक बच्चे को सिंगिंग सिखाना बहुत मस्ट है। क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं है कि आप सिंगर ही बनाएँ तो ही बच्चे को आप मतलब सिखाएँ। एक ये भी होता है जब वो सिंगिंग सीखता है तो उसकी वॉइस में एक अलग अलग प्रकार की जो सॉफ्टनेस आती है। वो हर जगह आप जो है आप किसी भी अच्छे अच्छे पद पे हैं, आईएएस, पीसीएस या किसी भी पद पे हैं, तो जो आपके बोलने का, आपकी बातचीत जो है करने का लहज़ा एकदम बदल जाता है ना? तो इस वजह से भी आप एक इस लाइन को भी सिखा सकते हैं, इस तरीके से भी लेके, है ना? वो तो म्यूज़िक तो मस्ट है। ब उसके उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो गहराई आती है, डीप आता है, वो बहुत सारी जो चीज़ों में वो चीज़ें जो सहज समझते हैं। संगीत के माध्यम से बहुत सारी ऐसी हिंदी के वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत अलग टाइप के बच्चों को सीखने के लिए मिलते हैं क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम का जो है मतलब जो ज़माना है, नहीं वो चीज़ें समझ पाते हैं, इस वज़ह से भी बहुत मस्ट है। कहीं न कहीं देखा जाए तो आप खाटू श्याम बाबा के भजन निरंतर करते रहती हैं। किस हिसाब से कहना चाहती हैं लड़कियों को किस हिसाब से संदेश देना? एक बात ये है कि अपना जैसे हम लोग जो हिंदू हैं या हम लोग हिंदू राष्ट्र में हैं या हम लोग इंडिया में हैं, ये आप कह लीजिए कि इंडिया में हैं। तो ये हम लोग के लिए मस्ट हो जाता है कि हम लोग एक अपने आराध्य से अटैच में होते हैं, अपने से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे जो है कृष्ण जी हो गए या आपके जो है कि आप मतलब किसी के जो है हनुमान जी या श्री राम भगवान कोई भी होंगे। तो बेटियों के लिए स्पेशली एक बात और बोलनी है कि वो ये चीज़ें जो है साथ में लेके ही आगे बढ़ें। ये बिल्कुल स्पेशली मेरा जो है उनसे जो है निवेदन है, क्योंकि आप जो है आप किसी भी फ़ील्ड में हो लेकिन अपने आराध्य को नहीं छोड़ें। क्योंकि होता है ना कि हो सकता है कि जो पेरेंट्स आपकी सेफ्टी नहीं जो है कर पा रहे हैं ना, वो आपके आराध्य कर ले जाएँगे। क्योंकि हर जगह हर स्थान पे पेरेंट्स का होना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए उसने भगवान को बनाया हुआ है। इस तरीके से भी हम मान के उनको अपने आराध्य को लेके साथ में चल सकते हैं। और हम लोग तो मतलब बाबा की जो है सेवा में लगे ही हुए हैं। आज ये कार्यक्रम है, इसमें आप जज के रूप में नियुक्त की गई हैं। किस हिसाब से निर्णय लेंगी बच्चों को लेकर? हमारा बच्चों का निर्णय तो ऐसा हो कि जो बच्चा मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर होगा, अब जिसकी आवाज़ में जो है दम होगा और सुरों में दम होगा, जिसकी ताल पक्की होगी, उसको फर्स्ट कर देंगे। से क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम को? पहले तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं एटीएफ प्रोडक्शन को बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ और अमित तिवारी जी से मुझे ऑनलाइन ही बात हुई और वो मुझे ऑनलाइन ही इनविटेशन दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और जैसा कि मैम ने बताया कि कला को सब जैसे कि डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, सब पीछे ही करते हैं। मतलब इज़्ज़त उसको नहीं देते, सम्मान एक नहीं देते। तो उसको सम्मान देने के लिए इन्होंने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और और मैम वर्तमान की जो सरकार नारा दिया गया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किस हिसाब से देखती हैं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आजकल तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर फ़ील्ड में आगे हों, है ना? पर कहीं-कहीं गाँव में देखा जाता है कि नहीं बच्चियों को घर ही बसाना है, उन्हें चूल्हा-चौका ही करना है। तो ऐसे प्रोग्राम कर के हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं कि आगे बढ़ाएँ हमें अपने बेटियों को। और अमित जी ने सभी फ़ील्ड में यहाँ पर कि बहुत ही अच्छा है इसके लिए। देखिए यहाँ पे संग जज थी, वो भी उनसे भी बातचीत करी मैंने। यहाँ पर जो कार्यक्रम को देखते हुए कई प्रकार के नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए नृत्य का भी रखा गया है और भी अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे ही मेरे चैनल से देखते रहिए, जुड़े रहिए। कानपुर से अक्षय सिंह, कैमरामैन आकाश पासवान, सी न्यूज़ भारत। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। रविवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार सरफराज अहमद और चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ने फीता काटकर डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया।
इस सेवा के शुरू होने से अब क्षेत्र के मरीजों को लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे अन्य जनपदों में डायलिसिस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों और हेल्थ बीमा धारकों के लिए 100% निःशुल्क डायलिसिस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण मदेशिया और डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने बताया कि अब डायलिसिस की सुविधा अस्पताल में करा दी गई है। आयुष्मान कार्ड धारकों और स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को डायलिसिस पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन से पहले विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन से आए चिकित्सकों, मरीजों और गणमान्य नागरिकों का आभार प्रकट किया। उद्घाटन समारोह में पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम, अजीत जायसवाल, राजेश जायसवाल, डॉक्टर नंदलाल, रमेश यादव, खुर्शीद कमाल, मोहम्मद राशिद सहित क्षेत्र के अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा डायलिसिस सेवा की शुरुआत क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे गंभीर किडनी रोगियों को अब घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सकेगा और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निःशुल्क सेवा का लाभ मिलेगा। किस प्रकार की ओपनिंग है और क्या कुछ है? ये डायलिसिस जैसे किसी का पेशेंट का आजकल दोनों किडनी खराब हो जाता है तो यूरिया क्रिएटिन बढ़ने लगता है बॉडी में, तो उसी को छानने के लिए जो है एक सर्वाइवर के लिए, पेशेंट सर्वाइव के लिए डायलिसिस किया जाता है उसका। जो डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन है, वाइटस केयर कंपनी है, उन्हीं के साथ प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी का कोलैबोरेशन हुआ है। तो उन कंपनी ने 5 मशीनें लगाए हैं उन्होंने, एक हमारी 6 मशीनें हैं, उसके द्वारा डायलिसिस किया जाएगा। क्या सुविधा है सर? डायलिसिस होगी वही हीमोडायलिसिस, खून के द्वारा छनाई होती है, यूरिया क्रिएटिन हटाया जाता है बॉडी से, जो यूरिया बढ़ जाता है जो उसको साफ किया जाएगा। और इसमें डायलिसिस जो है आयुष्मान के द्वारा मुफ्त किया जाएगा सभी पेशेंट का। और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कुछ 2-4 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, तो वो भी डायलिसिस मुफ्त किया जाएगा। और बाकी जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है या आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बहुत सस्ते दामों पे, बहुत कम दामों पे डायलिसिस किया जाएगा। किस प्रकार का ये उद्घाटन रहा है और क्या कुछ? आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसमें यहाँ पे आज डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन होना था और उसी संबंध में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ ऐसे क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और कहाँ से प्रेरणा आई कि आज ये मोहम्मद में पहला डायलिसिस सेंटर है? जी, मोहम्मदाबाद के लिए बहुत गर्व का विषय है कि मोहम्मदाबाद में कहीं भी डायलिसिस सेंटर भी मतलब उपलब्ध नहीं था। तो प्रौढ़ भैया से हम लोग की लगातार बात होते रहती थी कि मोहम्मदाबाद के वासियों के लिए कोई ऐसी सुविधा दी जाए जिससे मतलब बाहर मरीजों को न जाना पड़े। तो भैया की प्रेरणा से ही, भैया खुद अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं और खुद अपनी प्रेरणा से यहाँ पे आज डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। मरीजों को क्या क्या सुविधाएं? मरीजों को सुविधाएं तो हमेशा पहले से ही मिलती रहती हैं इस हॉस्पिटल में, और जब डायलिसिस सेंटर है तो जो भी उससे संबंधित सुविधा रहेंगी भैया के माध्यम से मिलेगा। और जो सबसे बड़ी सुविधा है, भैया जो हमेशा मदद करते हैं गरीबों की, जो गरीब मरीज है उसके लिए अलग से तो ये करते ही हैं, लेकिन और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध है तो उसके द्वारा भी यहाँ से करते हैं। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।